आज फिर पुनः नरकोम अभियान का दिखा असर। आज सुकमा एसपी सुनील शर्मा के समक्ष 2 लाख का इनामी सहित 5 पुरुष नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है और यह सिलसिला लगातार चल रहा है। देखने को मिल रहा है आए दिन, चाहे छोटे कैडर का नक्सली हो या बड़े कैडर का नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आपको बता दें, विगत कुछ दिनों पहले ही खुखार नक्सली रमन्ना की पत्नी सावित्री ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है। सावित्री ने तेलंगाना के कोत्तागुड़म एसपी के समक्ष आत्मसमर्पण किया। और जानकारी के लिए यह भी बता दें, उससे कुछ महीने पूर्व ही सावित्री और रमन्ना के पुत्र रंजीत ने भी कोत्तागुड़म एसपी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। और इस आत्मसमर्पण के पीछे सावित्री का ही हाथ माना जाता है, ऐसे नक्सली संगठन के लोग बताते हैं। तो आपको बता दें, सावित्री के आत्मसमर्पण से माओवादी संगठन बौखलाया हुआ है, जिससे माओवादी संगठन ने एक प्रेस नोट जारी कर सावित्री पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो इससे यह लगता है, कुछ सवाल उठते हैं मन में कि क्या माओवादी संगठन में लगातार सरेंडर हो रहे हैं, आत्मसमर्पण हो रहे हैं, तो क्या संगठन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है? बड़े कैडर के माओवादी क्यों आत्मसमर्पण कर रहे हैं? यह भी सवाल उठता है, क्या माओवादी संगठन अब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा है? और एक सवाल मेरे मन में यह भी आता है, और शायद मेरे दर्शकों के मन में भी आ रहा होगा, पहले देखने को मिलता था कि कोई भी नक्सली आत्मसमर्पण करता था पुलिस के समक्ष, तो तुरंत कुछ दिन बाद नक्सली संगठन द्वारा प्रेस नोट जारी कर यह बताया जाता था कि पुलिस ने जिसे नक्सली कहकर आत्मसमर्पण कराया है वह नक्सली नहीं है, वो आम ग्रामीण है। यह सरेंडर, यह आत्मसमर्पण फर्जी है। फर्जी आत्मसमर्पण दिखाकर पुलिस अपना पीठ थपथपा रहा है, ऐसा प्रेस नोट जारी होता था। लेकिन अब अमूमन देखने को नहीं मिलता है कि नक्सलियों के ओर से ऐसा कोई प्रेस नोट जारी होता है जिसमें वो लोग फर्जी नक्सली का आरोप लगाते हों। तो क्या इससे हम यह मान लें कि अभी जितने भी नक्सली सरेंडर हो रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं, वो बड़े कैडर के या वास्तविक सही नक्सली हैं? जिस कारण यह भी लगता है कि अब माओवादी संगठन धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। और यह सवाल लाजमी है, हर किसी के मन में उठता है। तो आइए आज देखते हैं, जो 5 नक्सलियों ने सुकमा एसपी के समक्ष आत्मसमर्पण किए हैं, उसमें एक 2 लाख का इनामी नक्सली भी है। तो इन नक्सलियों ने सरेंडर करने के बाद एसपी सुनील शर्मा ने क्या कहा, यह सुनते हैं। उससे पहले दोस्तों नमस्कार, मैं तपन ठाकुर और आप देख रहे हैं जूम बात। आइए सुनते हैं एसपी सुनील शर्मा को। जी बताएं, 5 नक्सली समर्पण किए हैं। जी, सुकमा जिले में पुनः नरकोम अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत पुलिस प्रशासन व सीआरपीएफ मिलकर नक्सली संगठन में जुड़े जो लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अंतर्गत 219 बटालियन सीआरपीएफ, जिसके
सूर्यकांत जी डीसी 2IC साहब यहाँ पे हैं, साथ में SDOP गिरजा शंकर साहब नक्सल अभियान कोंटा के पद पे कार्यरत हैं। इन लोगों की टीम ने बहुत अच्छा काम किया, सूचना टीम ने, और नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया, जिसके अंतर्गत 5 बहुत ही खतरनाक नक्सली जो है वो हमारे आज सरेंडर हुए हैं, जिनके अंतर्गत एक नक्सली जो है वो मांडवी जोगा, जो प्लाटून नंबर 10 का सदस्य था, जिसपे 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसके अलावा 4 अन्य नक्सली जो संगठन के विभिन्न विभिन्न पदों पे हैं, उन पे भी शासन के नियमों के तहत बहुत सारा इनाम घोषित था, जिनमें 10-10 हजार रुपए के ये लोग इनामी है, बाकी चारों जो है इन नक्सलियों के द्वारा विभिन्न घटनाओं में शामिल रहे। इनको जब समझाया गया कि भाई शासन की योजनाओं का आप लाभ उठाएं और नक्सलियों के द्वारा इस क्षेत्र को किस प्रकार नुकसान पहुंचाया गया, इसके बारे में समझाने पे ये लोग नक्सल संगठन को छोड़ के मुख्य धारा में जुड़ गए हैं। इसके अलावा मैं अन्य नक्सलियों से भी अपील करता हूं कि जल्द से जल्द नक्सलवाद के रास्ता छोड़ के अपने आदिवासी भाई बहनों को सताना बंद करें और अपराध हिंसा का रास्ता छोड़ के मुख्य धारा में जुड़े। नीतियां हैं, जो विकासात्मक गतिविधियां हैं, जो डेवलपमेंट के फायदे हैं, सड़क, बिजली, पानी, सब चीजें आ रही हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन सब का फायदा उठाएं और नक्सलवाद को ना कहें। तो देखा आपने, आज 5 नक्सलियों ने एसपी सुनील शर्मा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है और आत्मसमर्पण के पश्चात एसपी सुनील शर्मा ने माओवादी संगठन के सदस्यों से, नक्सलियों से मुख्य धारा में जुड़ने की अपील भी की है। तो आइए जानते हैं, जो 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है उनमें से एक 2 लाख का इनामी नक्सली मांडवी जोगा, उसके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं कि मांडवी जोगा ने कब नक्सली संगठन में शामिल हुए और कौन से घटना में वे शामिल थे। तो आइए इसका विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। तो आपको बता दें, वर्ष 2009 में मांडवी जोगा ने मिलिशिया सदस्य के रूप में नक्सली संगठन में ज्वाइन किया था। उसके बाद वर्ष 2011 से 2014 में वह कोंटा LOS सदस्य के रूप में काम करता रहा। उसके बाद वर्ष 2015 से जुलाई 2022 तक वह प्लाटून नंबर 10 का सदस्य रहा। इस बीच जोगा ने क्या क्या घटनाएं की है उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। आपको बता दें, पिड़मेल में हुए मुठभेड़ वर्ष 2014 में, जिसमें 7 जवान शहीद हो गए, उसमें जोगा शामिल था। दूसरी घटना बुरकापाल एम्बुस वर्ष 2017, जिसमें 25 जवान शहीद हो गए थे। तीसरी घटना मिनपा मुठभेड़ वर्ष 2020, जिसमें 17 जवान शहीद हो गए थे। चौथी घटना है गलगम मुठभेड़, यह बीजापुर की घटना है, वर्ष 2021-22 में 2 जवान शहीद हो गए थे। बाकी जो 4 नक्सली हैं वे भेजी क्षेत्र में रोड खोदना, स्पाइक लगाना, नक्सली पर्चा लगाना, IED लगाने जैसे घटना में शामिल रहे। और आपको यह भी बता दें, इस आत्मसमर्पण में CRPF 219 बटालियन के उप कमांडेंट जयराम प्रसाद एवं उप कमांडेंट पार्थ सारथी व गिरिजा शंकर साव, जो कोंटा SDOP नक्सल आर्म्स है, एवं भेज्जी थाना प्रभारी देवेंद्र ठाकुर, उप निरीक्षक हेमंत पटेल व DRG की विशेष योगदान रही है इन नक्सलियों के आत्मसमर्पण कराने में। तो दोस्तों, आज का यह खबर आपको कैसा लगा? आपको लगता है कि इस तरह की खबर आप लोगों तक पहुंचाते रहना चाहिए? तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
और आप लोगों को लगता है कि किसी दूसरे विषय पर चर्चा होना चाहिए, खबरें बननी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन पर ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।